दोस्तों नमस्कार, मैं राजू राजौरिया आज आपके सामने फिर से हाजिर है। चैप्टर नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा। ये क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। गोवा जैसा मैंने देखा था। विनय शर्मा ये लेखक हैं। इसके परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियां: आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना। आबोहवा यानी कि जलवायु। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा हूं। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ वहां शामिल हो गए। साधु पत्नी की बहन का पति। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजाला प्रकाश। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठे। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा शुरू हो गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही होता है। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता रहा हूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तरी गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस वह गर्मी जो हवा न बहने पर होती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितमा
से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी होती है। हरितमा यानी कि हरियाली। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक संस्कृति विरासत में समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़े ही अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उसमें भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना पड़ा। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज आई, किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी घसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं जाकर रेत से लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर आ मंडराते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे उन पे झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को असफलता हाथ लगती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानियों यानी कि सैर सपाटा करने वाले पर्यटक। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। स्याह मतलब काला।